अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुहर शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वा तो एक अरसे दराज के बाद, मुझे ईयर्स तो याद नहीं है, लेकिन कई सालों पहले आप मोमिनीन के दरमियान एक मजलिस में आने का और मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल हुआ था। भैया ये जो माइक का इको है ना, इसे कम कर दो और ये पंखा यहाँ इधर वाला बंद कर दो। ये पंखा बंद कर दो, इको माइक का कम कर दो, ठीक है? जरा आवाज जो है वो साफ जाए। इधर जो लोग खड़े हैं, अगर उनका कलमा अली वलीउल्लाह है और वो बाहर से किसी दूसरे समाज के नहीं हैं जो मुझे सुनने आए, चूँकि कहीं ऐसा होता है कि दूसरे समाज के लोग मुझे सुनने आते हैं, तो जो दूसरे समाज के होते हैं वो खड़े होकर सुन रहे होते हैं और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं होता। लेकिन जो हमारे अपने समाज के हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं, चूँकि फर्श अज़ा की एक अपनी अज़मत है। यहाँ तो बादशाहों को बादशाहत छोड़ के आनी पड़ती है जनाब। हमारे और आपकी तो हैसियत क्या है? हम तो ऐसे ही भिखारी हैं, दर चूमते हैं तो लेने आते हैं। औलाद नहीं है तो औलाद दे दे, औलाद हो गई तो सेहत दे दे, सेहत आ गई तो जिंदगी दे दे, जिंदगी आ गई तो इल्म दे दे, इल्म आ गया तो नौकरी दे दे, नौकरी आ गई तो फिर चांसी बहू दे दे, बहू आ गई तो फिर चांसी औलाद दे दे। वो सारा सर्कल घूमता है। तो और फख्र है इस बात पे कि हम इनके दरवाजे के भिखारी थे, भिखारी हैं और भिखारी नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। मुझे मालूम है और मुझे महसूस भी हो रहा है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितनी फर्श बिछाई गई है कम पड़ रही है जितने लोग हैं, और बाद में 20 मिनट के बाद और भी कम पड़ेगी। तो इंशाल्लाह दोबारा जब मजलिस हो तो थोड़ा और बड़ा दायरा रखें। माशाल्लाह से दुनिया के हर कोने में सबकी आबादी बढ़ रही है, तो हुसैनियत की भी आबादी बढ़ रही है। अल्लाह हमारी आबादी को नजर बद से महफूज रखे, बचाए रखे, है ना? आबादी तो है बहरहाल। तो ये जो दूसरी बार आपकी खिदमत में आने का शरफ, बहुत अच्छा पढ़ रहे तुम, बहुत अच्छा पढ़ा तुम माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कलाम था और बहुत अच्छा अंदाज था पढ़ा। तो ये जो दूसरी मजलिस में इस वक्त आप आया हूँ, रब्बे करीम की मर्जी और ताईद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मेरे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जावेद साहब का। नजफ़ी नाम के आगे जब नजफ़ी लग जाए तो एहतराम से दिल झुक जाता, चूँकि नजफ़ मेरा और आपका नहीं, अली का शहर है। समझ रहे हैं आप?
तो अब आराम आराम से 2-3 बातें पहले क्लियर कर लूं और फिर तकरीर शुरू करते हैं। अब बानिया मजलिस ने मुझसे कहा कि मौलाना मजलिस आपको 1 घंटा 20 मिनट पढ़ना है। तो हमने कहा कि हम तो 45 मिनट पढ़ते हैं। तो उनका नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, लोग काफ़ी आएंगे और आपको इतना पढ़ना। मैं अभी जब आ रहा था तो जावेद साहब ने कहा कि वो 1 घंटा 20 मिनट तो बहुत कम था, उस 3-4 घंटे तक मामला जाना चाहिए। अरे मैंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल हो, वो ज़माना जो है वो चला गया। अच्छा, मजलिसें पहले ज़माने में मजलिसें क्यों लंबी हुआ करती थी? क्या पढ़ने वाले लंबे थे या वही लंबी मजलिसें पढ़ते थे? ऐसा नहीं है, सुनने वालों के पास बीमारी नहीं थी, ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर था, ना ज़ोफ था, ना ज़ईफ़ी थी, कुछ नहीं था। 6-6 घंटा मजलिसें होती थी। नवाबीन मजलिसें क्या करते थे, उलमा जाया करते थे, किताब का बॉक्स भरा रहता था और वहीं सारी चीज़ें होती थी। और मजलिस हो रही है, उसके बाद फिर नमाज हो गई और फिर खाना हो गया और फिर दोबारा मजलिस शुरू हो गई। तो ये 6-6 घंटे की नशिस्त हुआ करती थी। अब ज़माना आपको पता है कैसा है? आप तो 45 मिनट की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 मिनट में तो रील खत्म हो जाती है लोगों की। अब वो 1 मिनट में ही लोग सुनना चाहते हैं किसने क्या खास पढ़ा। वो खास उसको ठीक लगेगा तो वो लिंक पे जाके मजलिस सुनेगा, वो खास उसे ठीक नहीं लगा तो वो 1 मिनट में ही छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। सब कुछ सिमट रहा है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि मुख्तसर पढ़ा जाए मगर मुकम्मल पढ़ा जाए, यानी ऐसा कि हर सवाल का जवाब हो, अपने आप में हर शय को समेटे हुए हो। अच्छा, मेरे मजमे की 3 किस्में होंगी। कुछ हमारे बुजुर्ग मजलिसी लोग होंगे जो ट्रेडिशन के पुराने अंदाज की मजलिसों को पसंद करते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें तकरीरें पसंद आती होंगी और वो मजलिसों में खिताबत के हुनर को ढूंढते होंगे। और तीसरा एक तबका होता है जो मजलिसों में मैसेज को ढूंढता है कि भाई इस मजलिस में क्या था। और मैं आपको सही बताऊं, मजलिस की सबसे बड़ी चीज है माले मसाइल, माले मजलिस यानी मसाइल, यानी असल में आपने कितना गिरिया किया और अहले बैत को कैसे पुरसा दिया, सबसे बड़ी चीज है ये। सेकंड नंबर पे मैं समझता हूं कि कम से कम वक्त में जो ज्यादा से ज्यादा काम आने वाली बातें आपको बता जाए वो कामयाब तरीन खतीब है, चाहे आप माने या आप ना माने। अब मैंने इनसे भाई से अपने रास्ते में भी कहा था कि मुझे पता नहीं मैं किस मौजू पे पढ़ूंगा, और अब भी हकीकत यही है कि मुझे अभी भी जहन में नहीं है कि मैं किस मौजू को आपके दरमियान शुरू करूं जो कम वक्त में ख़त्म भी कर लूं और बयान भी करूं। तो सबसे पहले शुक्रिया मेरे भाई आपका, आपने मुझे याद किया। और मैं इससे पिछली तारीख में जब मुझे आना था और अपने फैमिली में कुछ मेडिकल कंडीशन और प्रॉब्लम की वजह से मैं सफ़र नहीं कर सका, उसका क्षमा प्रार्थी होते हुए और उस मजलिस को मौलाना ने खिताब किया, इनसे भी माजरत किया। इन्हें सामना करना होगा आपके सवालों, करना पड़ा होगा आपके सवालों। इंशाअल्लाह आपकी दुआ शामिल हाल रही तो जितनी देर पढ़ूंगा एक नजरिए की तरफ आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा। यहां से शुरुआत करते हैं। अल्लाह तेरा एहसान कि तूने हमें इंसान बनाया, और तेरा एहसान कि तूने हमें मुसलमान बनाया, और तेरा एहसान कि तूने हमें मदीने की गलियों में इधर उधर घूमता नहीं छोड़ा, अबू तालिब के दरवाजे पे ला के बिठाया, जिस दरवाजे से हमें जो मिला अलैहिस्सलाम मिला। एक एक जुमला, बस एक एक जुमला महसूस करते चले जाइएगा।
उस परवरदिगारा का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान। क़िबला में अभी न्यूज़ देख रहा था, आज तक में, जी में, हर जगह पर यह दिखाया जा रहा था कि अभी एक जंग हो रही है, आपको तो पता है ना, है लेटेस्ट मालूम है आपको, जंग हो रही है। तो उस जंग में स्ट्रेटेजी ये ली है कि पानी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, सप्लाई बंद कर दो। ये बंद सुना ना तो मैं अंदर से कांप गया। और मैंने कहा पता नहीं है अरब के खित्ते की क्या बीमारी है, पानी बंद कर दो। ये पानी बंद करने का क्या मामला है? ठीक है, महसूस कीजिएगा भाई, यहीं से शुरू कर रहा हूं और आपको देखूंगा कि आप कितना देर मुझे सुन सकेंगे, पूरी तवज्जो। फिर मुझे अचानक याद आया कि एक लश्कर यहां था जिसके पास पानी था और एक लश्कर था जो प्यासा था। फिर मुझे याद आया कि एक लश्कर था जिसका मौला उसका बादशाह था और एक लश्कर था जिसका मौला उस वक्त के बादशाह का नौकर था। और फिर मुझे याद आया कि जो मौला था उसने ये कहा कि लश्कर को कि प्यासे हैं इन्हें पानी पिला दो और इनके जानवरों को भी पानी पिला दो। और आज दुनिया में जब ह्यूमन राइट्स अपनी बेपनाह बुलंदियों पे है, उस वक्त किसी पढ़े लिखे आदमी के मुंह से यह बात सुनना कि पानी बंद कर दो, यह समझ में आता है कि गंदगियां दिमाग में नहीं होती, नस्लों में हुआ करती हैं। बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे सामने। निजासतें जो है ना ये नस्लों में हुआ करती हैं। अली का जिक्र किया करो, अली का जिक्र किया करो, अली का जिक्र किया करो, अली का जिक्र किया करो। सारी रात बोलूं तो कम है, इसलिए कि अली का जिक्र सिर्फ तुम्हारे दिलों को पाक नहीं करता, नस्लों को पाक करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। मौला आपको सलामत रखे। बस इसी अंदाज से सुनते चले जाइए और समझते चले जाइए। एक एक चीज मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुमकिन है मेरी आवाज कोई मेरा सुन्नी भाई सुन रहा हो, मुमकिन है मुझे कोई हिंदू भाई सुन रहा हो, मुमकिन है मुझे कोई सरदार सुन रहा हो, जैन सुन रहा हो। वो यहाँ नहीं भी सुन रहा है तो आपका ये रिकॉर्डिंग और आपका ये टेलीकास्ट कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही रहा होगा। तो पर्सनल तो आजकल कुछ रहा नहीं, सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है। तो मेरी मजबूरियां हैं, इसे समझिएगा। इशारे करूं तो इशारे समझ जाइएगा, नाम लेने की जरूरत ना हो। जुमा कहूं तो समझ जाइएगा किसे कह रहा हूं, और बुत कहूं तो समझ जाइएगा किसे कह रहा हूं। मैं कहूंगा नहीं आपसे कि तवज्जो फरमाइएगा, हाँ, समझना आपका काम है, ठीक है। तो इंसान, अक्ल और शियत, ये मेरा उन्वान है। और मुझे लगता है मैं सारी रात भी पढ़ूं तो ये उन्वान खत्म नहीं होगा। इंसान, देखिए इंसान अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक का नाम है, सबसे बड़ी इंसान। आदमी नहीं, इंसान। अच्छा, आदमी और इंसान में क्या फर्क है? वही फर्क है जो एक आदमी और अशरफुल मखलूकात में फर्क है। ये जो आदमी है ना, ये तरक्की के रास्ते में है। तरक्की पा जाएगा तो इंसान बन जाएगा। ये आदमी जो है ना वो पढ़ने के रास्ते में है, पढ़ लेगा तो इंसान बन जाएगा। ये आदमी जो है ना वो बुलंदी के रास्ते में है, बुलंद हो जाएगा तो इंसान बन जाएगा। ये आदमी ना जिंदगी के रास्ते में है, जिंदा हो जाएगा तो इंसान हो जाएगा। ये आदमी ना सोने से जागने के रास्ते में है, पता नहीं आप महसूस कर पाए कि नहीं। नींद से बेदारी के रास्ते में है, बेदार हो जाएगा इंसान हो जाएगा।
इसलिए शायर कहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आदमी जो है वो अभी इंसानियत के रास्ते में है, इंसान हुआ नहीं है। अब ये एक मौजू बहुत बड़ा है, मैं इस पे ना जाके कि हम सब बस खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना सकता था, उसका करम कि उसने हमें इंसान बनाया। फिर इंसान के कुछ पहचान है और उसमें जो सबसे अहम पहचान है उसका नाम है अक्ल। अक्ल अक्ल है तो इज्जत है, अक्ल नहीं है तो इज्जत नहीं है। अक्ल की अपने आप में कुछ अलामतें हैं, पहचान। अगर अक्ल होगी तो कुछ ना कुछ आपके पास होगा। और अब ये जो तकरीर का मेरे जुमला है ये मैक्सिमम जवानों के लिए, जो मुझे दिख रहे हैं जवानों के लिए। अक्ल अगर आपके पास होगी तो आपके पास थॉट होगा, थॉट, विचार, फिक्र होगी आपके पास। कब फिक्र होगी? जब अक्ल होगी। अक्ल नहीं होगी तो फिक्र नहीं होगी। फिक्र आएगी तब जब अक्ल होगी। अब आप कहेंगे ये फिक्र क्या है, तो मैं आपको करबला लेके चलता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि फिक्रें क्या बना देती हैं। हुर के पास नाम था, खानदान था, ओहदा था, हुनर था, काम था, सरदारी थी, पहचान थी, सब कुछ था। फिक्र नहीं थी हुर के पास। फिक्र नहीं थी तो 9 लाख के साथ था। फिक्र आ गई तो हुसैन के पास आ गया। हाय 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 हाय। फिक्र नहीं थी, सब कुछ था। फिक्र नहीं थी, सब कुछ था तो लश्कर के साथ था। फिक्र आ गई तो कहां है अब? कहां है? हुसैन के पास है ना। सो हुसैन के पास कब आया? जब फिक्र आ गई। फिक्र उसे ले आई हुसैन के पास। आपने क्या कहा? अलैहिस्सलाम कहा। यही कहा ना, अलैहिस्सलाम। तो आपने हुर के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कब जोड़ा? जब हुर था तब जोड़ा, जब फौज का सरदार था तब जोड़ा, जब करबला आया तब जोड़ा। आपने कहा नहीं मौलाना, जब हुसैन के पास आ गया हमने जोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर हुसैन के पास कब आया? आपने कहा मौलाना जब फिक्र आ गई। तो जब फिक्र आ जाती है तो आदमी यजीद के दरवाजे पे नहीं बैठता, हुसैन के खेमे में आ जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल। बड़े आराम से फिक्र आपको तब्दील करती है, फिक्र आपको मॉडिफाइड करती है। फिक्र को ऐसे समझिए, आप में से बहुत सारे लोग विदेश काम करते होंगे, जाते होंगे या बाहर सफर करते होंगे। फ्लाइट होती होगी बनारस से, लखनऊ से, कहीं ना कहीं से कि दुबई जाना है काम करने या किसी और जगह जाना है काम करने। तो फ्लाइट का टाइम है 8 बजे, 8 बजे रात को। वो 12 बजे से ही तैयार है बैग लेके। क्यों? क्योंकि 3 घंटा या 4 घंटा लखनऊ जाने का लगेगा, लेकिन अगर रास्ते में ट्रैफिक हो गया और फंस गए तो अब 12 बजे से ही बेचैन है कि बस घर से निकल जाएं ताकि जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट ना छूटे, फ्लाइट ना छूटे। सो ये फिक्र है ना। फिक्र ने इसे 12 बजे ही एयरपोर्ट के लिए निकाल दिया। महसूस कीजिएगा, बड़े आराम आराम से पढ़ रहा हूं, लेकिन कुछ जहन में आपके जरूर पहुंचा के जाऊंगा अगर आप मेरे साथ रहे तो। फिक्र है तो निकल गया बाहर। माँ कह रही है बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, बाप कह रहा बेटा अरे इतनी जल्दी, बहन कह रही है अरे बेटा क्यों जा रहे हो, भाई दोस्त सब कह रहे हैं, और उसे नहीं, फिक्र है उसे कि जहाज छूट गई
तो मेरी ताकत नहीं इस जहाज को रोकने की, और ये भी ख्वाहिश नहीं कि मैं अपना पैसा भी खत्म करूं और बाप से भी पैसा लगवाऊं दूसरी टिकट के लिए। तो फिक्र ने उसे निकाला ना, निकला ना। लेकिन इस फिक्र पे अमल करने के लिए एक चीज चाहिए जिसका नाम है इख्तियार। इख्तियार सबके पास नहीं होता। अब इसे इख्तियार को समझना है, तब इस इख्तियार को समझ जाइए। सुबह 4:30 बजे अजान की आवाज एक ही घर के 2 लोगों के कानों में पहुंची। एक की उम्र 30 साल है, दूसरे की उम्र 75 साल है। 75 साल का आदमी उठा और एक झटके में 5 मिनट के बाद वजू करके घर के बाहर आ गया और मस्जिद की तरफ चला गया। और 30 साल का आदमी लेटा रह गया। क्यों? उसने भी सुना और उसने भी सुना दोनों ने, मगर 75 साल वाला खड़ा हुआ और सीधे घर के बाहर निकला और मस्जिद के रास्ते में चलने लगा। 75 साल के जिस्म तो कमजोर होता है, 30 साल का जिस्म तो मजबूत होता है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि 75 साल का आदमी चलने लगा और 30 साल का आदमी लेटा हुआ सोया हुआ है? सुना दोनों ने अजान। ये फर्क कहां से आ गया? फिक्र दोनों में आई, खुद पे इख्तियार दोनों का बराबर नहीं था। 75 साल के आदमी का इख्तियार इतना मजबूत था कि उसे ज़ौफ और कमजोरी ने न रोका और वो मस्जिद की तरफ आ गया। 30 साल का जवान बिस्तर पर सोया रह गया। फिक्र तो थी मगर खुद पे इख्तियार नहीं था। काश मैं आपको समझा पाऊं, काश मैं आपको समझा पाऊं। ये जो जवान सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है, रोड पे खड़ा है, रास्ते पे खड़ा है, टाइम खराब कर रहा है, ये कुछ आदत में लिपटा हुआ है क्या? नहीं, इसका खुद पे इख्तियार नहीं है। अपनी आदतें वही छोड़ पाते हैं जिनका खुद पे इख्तियार होता है। जिनका इख्तियार नहीं होता वो कोई आदत नहीं छोड़ पाते, और आदत नहीं छोड़ेगा उसकी इबादत मुकम्मल नहीं हो सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तियार समझिएगा, बहुत अहम मौजू पे लेके आ गया हूं। इख्तियार आपका, आपको इख्तियार देखना है, आपको इख्तियार देखना है। मैं आपको इख्तियार दिखाता हूं, मैं आपको इख्तियार दिखाता हूं। दुनिया के बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, लंदन है, यानी यूके है। दुनिया के बड़े मुल्क हैं, पावर है इनके पास, ये जो चाहे कर सकते हैं। और दुनिया का कोई बहुत बड़ा मुल्क ईरान नहीं है, और सच पूछिए बहुत ताकतवर भी ईरान नहीं है, और सच पूछिए तो उनके पैसे की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। हमारा रुपया उनसे अच्छा है। ठीक है ना? गलत कह रहा हूं तो मुझे अभी रोक दीजिए, सच्चाई समझिए। इंटरनेशनल मार्केट में उनको सामान लेने और बेचने की भी इजाजत नहीं है। 40 साल से इंटरनेशनल कॉमर्स के तमाम बड़े बड़े धुरंधरों ने उनके बिजनेस को रोका हुआ है। सारी मुसीबतें हैं, सारी मुश्किलात हैं, सारी तकलीफें हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पैसा नहीं है। मार्केट में माल बेचने जाते हैं, लोग ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, आपसे हम माल नहीं खरीदेंगे, आपको हम पैसा नहीं देंगे, आप मुझे 2 महीने का नहीं 4 महीने का उधार दीजिए। सब कुछ है कि तुमने दुनिया की फहरिस्त में उनको बहुत बात के नंबर पे रखा है, मगर जब इख्तियार देखने जाओगे तो उनका इख्तियार इतना बुलंद है कि वो अपने फैसले किसी के दबाव में नहीं, अपने इख्तियार में लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें समझा पाऊं कि मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, जुमला जो तुम्हें देने जा रहा हूं, जो मैंने अलीपुर में कहा, इन साहिब इख्तियार लोगों की ताकत देखना है, समझ रहा है? इन साहिब इख्तियार लोगों की ताकत क्या है? तो यूं सुनो कि दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस की ताकतें इनके सामने घुटने क्यों टेक देती हैं? चूंकि अमेरिका, जापान, जर्मन, दुनिया के सारे मुल्क अपने साइंटिस्ट और 25-25 खरब डॉलर लगा के जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, खामनाई 2 सजदों के बाद उस नतीजे पे पहुंच जाता है। आप मजाक समझते हैं? आप मजाक समझते हैं? ये आपका बाजू में थाना होगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन।
उसमें कुछ स्टार वाले लोग होंगे, कुछ बिना स्टार के होंगे और कुछ डंडे वाले होंगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? एक डंडे वाला आपको बुला ले 4 बार थाने में और 2 चाय पिलाए और 4 घंटे के बाद आपको घर भेजे, आप परेशान हो जाएंगे, दिमाग नहीं काम करेगा, क्या करें। किसी मुल्क के एक कमजोर इलाके के छोटे से गांव के छोटे से थाने के बिना स्टार वाले एक डंडे वाले दरोगा के दौड़ाने से आपकी यह हालत होगी। दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क 40 साल से पीछे पड़ा हुआ है, मगर उसके हाथ से तस्बीह नहीं छुपी, कदम से कामयाबी नहीं हटी और जबान से कुरान नहीं हटा। ना उसने बयान बदला, ना ईमान बदला, ना इमाम बदला। आया हाय हाय, काश अगर समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। क्यों ये बयान क्यों नहीं बदला? ये ईमान क्यों नहीं बदला? ये इमाम क्यों नहीं बदला? इख्तियार। इख्तियार की एक मिसाल मैंने बनारस में दी थी, मुझे याद आ रहा है। एक बड़ी गाड़ी है, BMW मर्सिडीज कार, ऊपर से आ रही हो नीचे की तरफ, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो मैंने भी उसी ऊंचाई से एक ड्रम, 100 लीटर का ड्रम, समझ रहे हैं ना, ऊपर से छोड़ दिया। अब ये बताओ, गाड़ी पहले पहुंचेगी, ड्रम पहले पहुंचेगा? क्या पहले पहुंचेगा? ड्रम पहुंचेगा ना। क्यों? क्यों? इसलिए कि इख्तियार नहीं है। तेज वही लोग चला करते हैं जिनका खुद पे इख्तियार नहीं हुआ करता। ज्यादा वही लोग बोला करते हैं जिनका खुद पे इख्तियार नहीं होता। आया था ना बोलने वाला कि कुरान बदल जाएगा, कुरान बदल जाएगा, कुरान खुद बदल गया। कुरान तो वही है जो 1400 बरस पहले। ज्यादा वही लोग बोलते हैं जिनका खुद पे इख्तियार नहीं हो। अब गाड़ी बदली, नीचे आके रुकी, वो गाड़ी घूमी, और मैंने गाड़ी के ड्राइवर से कहा जरा चलाओ ऊपर की तरफ, एकदम पहाड़ी की जिस चोटी से आए हो उसी चोटी पे लेके जाना है। और मैंने ड्रम से भी कहा, बड़े तेज दौड़ रहे थे, अब जरा जाओ उस चोटी की तरफ और गाड़ी के सामने चढ़ के दिखाओ। बताइए ड्रम जाएगा? मेरे बच्चों, ड्रम जाएगा? नहीं ना। क्यों नहीं जाएगा? इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है। बुलंदी उन्हें मिला करती है जो कुव्वत इख्तियार दुनिया को दिखाते हैं। इख्तियार। और आसान लफ्जों में बताऊं, इख्तियार किसे कहते हैं? भूख आपकी, किचन आपका, घर आपका, लोग आपके। आपसे मैं कह रहा हूं खा लीजिए, आपने कहा मौलाना नहीं खा सकते। भाई क्यों नहीं खा सकते? मौलाना रोजे से हूं, रोजे से हूं। तो आपने क्या किया? अल्लाह के हुक्म से अपने इख्तियार का इस्तेमाल भूख के सामने रखा है, तो आपका खाना क्या बन गया? इफ्तार बन गया। महसूस कर पा रहे हैं? अल्लाह ने आपको क्या बना दिया? रोजेदार बना दिया। इख्तियार सबसे बड़ी चीज है। अगर अल्लाह की तरफ से फिक्र आ गई आपके पास और आप में इख्तियार है, इख्तियार। एक जुमला मैंने धोलड़ी में कहा था, याद आ गया इसलिए कह रहा हूं। ये साहिब इख्तियार लोग बड़े अजीब होते हैं, बड़े बाकमाल लोग होते हैं। देखो ना, सऊदिया के भी बादशाह हैं, बहरीन के भी बादशाह हैं, दुबई के भी बादशाह हैं, कुवैत के भी बादशाह हैं, ये सारे मुल्कों के बादशाह हैं। ठीक है ना? हैं? और सबके हाथ में तस्बीह। अगर आप इनको देखिएगा, किसी के हाथ में चांदी की तस्बीह है, किसी के हाथ में सोने की तस्बीह है, किसी के हाथ में हीरे की तस्बीह है, किसी के हाथ में जवाहरात की तस्बीह है, और खुमैनी के हाथ में खाक की तस्बीह है। मगर फर्क क्या है? उनकी तस्बीह कीमत वाली है, इसकी तस्बीह जहरा वाली है। आय हाय 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 हाय। कीमत वाली तस्बीह धरी की धरी रह जाती है, और ये जिनके हाथ में, जिनके मुकद्दस हाथों में जहरा की तस्बीह है, उनका कमाल ये होता है कि दुनिया की तमाम तर ताकतें इस बात को सोच के परेशान रहती हैं, इस बात को सोच के परेशान रहती है कि आखिर इस बूढ़े आदमी में ताकत कहां से आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तस्बीह में कोई पावर है जिससे ये ताकत हासिल करते हैं। हाँ भैया, सच है,
शियों को पावर वहीं से तो मिलता है जहां से अल्लाह ने दुनिया की सारी जलालतों, अजमतों और नूरों को, उजालों को जमा करके रखा है। एक ही जगह है जहरा का घर, एक ही जगह है जहरा का घर। हम पानी के बगैर तो जी सकते हैं, हुसैन की आजादारी के बगैर नहीं जी सकते हैं। हम सांसों के बगैर तो जी सकते हैं, अहले बैत के प्यार और मोहब्बत के बगैर नहीं जी सकते। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? हुजूर इख्तियार, कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल। तो ये कंट्रोल आप में ताकत देता है कि आप फिक्र पे अमल कर सकें। अगर फिक्र है तो इसका मतलब अक्ल है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आप महसूस करते जाएंगे और मौजू इंशाअल्लाह मुकम्मल होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया इतने सारे मजमे का, इतनी सारी मोहब्बतों का, जिस तरह आप सुन रहे हैं उसका बेपनाह शुक्रिया अदा करते हुए। अब अगर अक्ल होगी तो एक दूसरी अलामत अंदर आएगी, एक दूसरी अलामत। अब ये जो हालात हाजरा है ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, समझना सब आपको होगा, ठीक है? तो एक दूसरी चीज आप में क्या आएगी? दुश्मन शनासी। अगर अक्ल होगा तो ये कमाल आप में आएगा कि आप अपने दुश्मन को पहचानने लगेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम दोस्त पहचानने में जिंदगी गुजार देते हैं और दुश्मन को पहचान नहीं पाते। हाँ? और यही पहचानना बहुत जरूरी है, अक्ल की अलामत है। आकिल कभी दुश्मन को मौका नहीं देता कि वो हमला करे। आकिल या आपकी जगह बदलवा देगा या आपको मजबूत सिचुएशन में खड़ा करेगा। समझ रहे? महसूस कर पा रहे? तो अक्ल आपको क्या देती है? दुश्मन शनासी। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आती आपके पास, ऐसे नहीं आती। एक स्टेज है, वो स्टेज जब आपको मिल जाता है तो आप में दुश्मन शनासी आ जाती है। वो कौन सी स्टेज है? वक्त शनासी, समय को पहचानना। समय, मैंने पूना में कॉलेज में जवान बच्चों से एक जुमला कहा था, समय तो समझते हैं ना सब, समय तो सबको समझ में आता है ना। समय से ज्यादा किसी को समय मत दो, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो समय तुम्हें समय नहीं देगा। वक्त से ज्यादा किसी को वक्त मत दो, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वक्त तुम्हें वक्त नहीं देगा। दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज का नाम है वक्त। वक्त, इसकी आप हिफाजत करेंगे, ये आपकी हिफाजत करेगा। इसे आप कत्ल करेंगे, ये आपको कत्ल कर देगा। इसे आप बर्बाद करेंगे, ये आपको बर्बाद कर देगा। सीधा सीधा मामला है। तो वक्त शनासी, वक्त शनासी, वक्त शनासी ऐसे बताऊं आपको आसानी से। हालांकि ये दो गलतियां हम मौलवी ज्यादा करते हैं। ये दो गलतियां मैं मेंबर से मान रहा हूं, हमारी बिरादरी ये दो गलतियां ज्यादा करती है। हम अपना दुश्मन ही नहीं पहचान पाते। हम उसी से सबसे ज्यादा दोस्ती करते हैं जो हमारे रूम के बाहर सबसे ज्यादा हमसे दुश्मनी करता है। हमें यह पता होता कि चाय आ गई, नमक पारा आ गया, सिगरेट आ गई, बातचीत शुरू हो गई। वो हमें लगा हमारा दोस्त है, हमें लगा हमारा चाहने वाला है, हमें लगा हमारा अपना है। मगर आप यकीनी तौर पर देखिएगा, बड़े से बड़े मौलवी को ले लीजिए, बड़े से बड़े मौलवी को, उनको सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? उनके बहुत करीबियों ने पहुंचाया। बहुत ज्यादा उनके करीबी थे। इसका मतलब क्या है कि बंदे खुदा को सूरह जुमा पढ़ना तो आता था, नमाज जुमा पढ़ना आता था, खुतबा पढ़ना आता था, दुश्मन नहीं पहचानता, दुश्मन शनास नहीं था। अगर दुश्मन शनास होता तो कोई हरकत नहीं कर पाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत आराम आराम से पढ़ रहा हूं, मगर बहुत अहम चीजें हैं। इसे बाद में आप सुनिएगा तो आप एहसास करेंगे कल भी शायद ये पढ़ के गए थे। अब ये दुश्मन शनासी कब आपके अंदर पूरे तौर पर आ जाएगी? जब वक्त शनास होंगे। ये भी हमारे यहाँ कम है मौलवियों में। वक्त शनास का क्या मतलब है? वक्त शनास का मतलब यह कि मान लीजिए मेरे पहले किसी ने 1.5 घंटे की मजलिस पढ़ दी, अब
मैं देख रहा हूं बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, मजमा बैठा है, बहुत देर से लोग बैठे हैं, तो वक्त का तकाजा ये है कि मैं 15, 20, 25 मिनट में मजलिस खत्म कर दूं। ये तकाजा है वक्त का। मैंने भी 1.5 घंटे के सामने 1.25 घंटा रख दिया और मजमा बेचारा सुन रहा है। उसमें से 4 लोगों को मेरी पसंद आई, 10 लोगों को उनकी पसंद है। फिर ये बात है कि ठीक है, अच्छी मजलिस हुई, आपने इतने देर पढ़ा। नहीं, वक्त शनास हमेशा वक्त के मुताबिक गुफ्तगू करता है। वो हर जगह अपना दीवान नहीं खोलता कि लो भैया हमने एक दीवान खोला है तो हम 80 बंद पढ़ेंगे तो 80 के 80 बंद ही तुमको सुनना होगा। ये थोड़ी शायरी है, किताबत है। ये आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो मजमा बैठा है, जो जवान बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनको किस चीज की जरूरत है, उन्हें तब क्या चाहिए। मसलन आपके यहाँ जनाब अली अकबर की रात है, अब उस दिन कोई जनाब कासिम का मसाइब पढ़ दे तो पढ़ तो बेचारा करबला के ही मसाइब रहा है, लेकिन आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा आपको। आप तो कहेंगे मौलाना जनाब अली अकबर की रात थी, वो जनाब अली अकबर का पढ़ते, ताबूत था। इसका मतलब क्या है? मसाइब में भी इस बात की जरूरत है कि आप वक्त को समझें कि कौन सा वक्त है, कौन सा दिन है, कब पढ़ना है। तो हुजूर वक्त शनास बनना पड़ेगा। तो वक्त शनास कौन बनेगा, इसकी भी एक सीढ़ी है। और वो सीढ़ी क्या है? वो सीढ़ी है नेमत शनास। अल्लाह अकबर। जो नेमत शनास होगा वही वक्त शनास होगा और वही दुश्मन शनास होगा। अब नेमत शनास में हमारे बरादरान अहले सुन्नत की भी एक तफसीर और तावील है, और शियों की भी एक तफसीर और तावील है। वो चावल और दाल और नमक और तेल और खाना और गोश्त और जिंदगी और सोना और जीने को नेमत मानते हैं। हम मोहम्मद को, अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को नेमत मानते हैं। हाय 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 हाय, मैंने तो बहुत बड़ा जुमला आपके दरमियान पढ़ दिया। भाई हिसाब होगा, नेमतों का हिसाब होगा महशर में, खुदा की कसम। तो अब नेमतों के हिसाब का मतलब यह होगा कि अपना आलू कितना खाया और चावल कितना खाया, ये हिसाब नहीं होगा। ये हिसाब होगा कि आप रसूल के साथ कैसे रहे, उनकी बेटी के साथ कैसे रहे, उनके दामाद के साथ कैसे रहे, उनके नवासों के साथ कैसे रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या शय आएगी हुजूर आपके पास? आपके पास नेमत शनासी। नेमत शनासी अभी हमारे यहां मुकम्मल तौर पे नहीं है दोस्तों, मैं सच बताऊं आप। प्रॉब्लम यह है, अगर आप मुझे इजाजत दें, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हम लोग जिस चीज को धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। हम धर्म किसको समझते हैं, हम मजहब किसको समझते हैं? फरशेजा बिछाना, लखनऊ से शीरमाल मंगाना, हैदराबाद से बिरयानी मंगाना, बड़ा खतीब मंगाना, बड़ा माइक वाला मंगाना, बड़ी भीड़ मंगाना, बड़ा मजमा करना, महफिल करना, कसीदे पढ़वाना, शोरा को बुलाना, जाकिरीन को बुलाना, इसे हम धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं, ये तो आपके अंदर आपकी पहचान है। ये तो आपको करना ही करना है। जैसे आप आदमी हैं तो आदमी की पहचान है कि मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे, है ना, समझ रहे हैं? आंख खोलेंगे तो देखेंगे, कान खुला हुआ आवाज आएगी और कान ठीक है तो सुनेंगे। ये तो आपकी अपनी पहचान है, मजहब नहीं है। हम मजहब का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मैं इतने बड़े मजमे से, माशाल्लाह इतनी भीड़ है मेरे सामने, मैं इससे पूछूं, क्या आप में से कोई आदमी है जो आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में किसी मरीज को 1 किलो सेब देने गया हो अपनी तरफ से, अजनबी बन के किसी अजनबी मरीज को 1 किलो सेब? है आप में से? इतनी बड़ी भीड़ है माशाल्लाह से मेरे सामने। आप में से कोई है? है ना? कोई है? कोई है? तो मैं कह रहा हूं इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह से मेरे सामने। कोई एक आदमी हाथ उठा के कहे कि मैं मौलाना हफ्ते में 1 बार जाता हूं किसी मरीज को 1 किलो सेब देने के लिए। अच्छा, हफ्ता नहीं, महीने में 1 बार। अच्छा, महीना नहीं, साल में 1 बार। अच्छा, साल नहीं, 10 साल में 1 बार, पूरी जिंदगी में 1 बार। आपने किया क्या जिंदगी में अगर आप दूसरे के काम ना आए? क्या किया आपने जिंदगी में अगर आप दूसरे के काम ना आए?
अपने बच्चों के लिए तो सब परेशान रहते हैं, अपने घर की बिजली के लिए तो सब हैरान रहते हैं, अपने बच्चों के स्कूल के फीस के लिए तो सब परेशान रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए तो सब कमाते हैं। ये कमाल नहीं है, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि दूसरे यतीमों का भी ख्याल किया जाए और कमजोरों का भी ख्याल किया जाए, दूसरे के गरीबों का भी ख्याल किया जाए और मरीजों का भी ख्याल किया जाए। अरे जी के मरने का क्या कमाल है? कमाल तो यह है कि तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी नेकियां तुम्हें जिंदा रखे। और सुने, अभी मुझे याद आ गया, जिस मरहूम की मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ये किसी और ने नहीं बताया मुझे, खुद मेरे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जावेद नजफी साहब ने मुझे ये बात बताई है कि मुझे एक बार बुला के कहा कि तुम्हें जो भी तालीम, हत्ता कि तुम्हें इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, कुछ भी बनना हो, यहां से लेके और आखिरी हद तक की तालीम का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, मैं दूंगा। होते हैं ऐसे लोग, उन्होंने नहीं याद किया था, उनको नहीं ज़हन में होगा कि जिस लड़के से वो उस साल में बात कर रहे थे वो नजफ में जाके मोहम्मद बन जाएगा और फिर कोई कल्बुल शहीद नाम का खतीब आएगा जिससे वो बात बताएगा और पूरे गांव में ये बात होगी, पूरे गांव में। मैं माइक पे बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग सामने हो रहा है, पूरी दुनिया सुनेगी कि एक आदमी ने एक बच्चे से उस वक्त कहा था जो इस वक्त तालीम दीन है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी तालीम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। पता है ये क्या है? ये अल्लाह का वादा है, तुम मेरे बंदों के काम आओ, मैं दुनिया तक तुम्हारा नाम पहुंचा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। अजीजान मोहतरम, अपने लिए सब जीते हैं भाई, कौन नहीं जीता? सब जीते। कमाल यह है कि दूसरों के लिए जिया जाए, अपनी जरूरतों के लिए सब परेशान रहे। तो हमने मजहब किसे समझ रखा है? हमने मजहब किसे समझ रखा है? मस्जिद में गए, मफातिहुल जिनान उठाई, शेख अब्बास कुम्मी ने कई दुआएं जो है मंगल की, बुध की, जुमरात की, जुमा की और नकुश और वो चीज देखी, दुआएं पढ़ी, नक्शा देखा, बैठे रहे 3 घंटे मस्जिद में बैठे हुए। मैंने, मुझे याद नहीं, इसी इलाके में किसी एक मजलिस में कहा था, भाई साहब ने 4 घंटे मस्जिद में लगाए, 4 घंटे मस्जिद में लगाए, और अगर मेरा गुजर हो और मुझे मालूम हो कि उसकी अखलाकी जिंदगी में कमियां हैं तो मैं कह दूंगा भाई तेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि 4 साल से तू अपनी बहन से नहीं मिला है, 5 साल से तूने अपनी बेटी को नहीं बुलाया है, 10 साल से तूने ठीक अच्छे मुंह से अपने भाई से बात नहीं किया है। जो रिश्ते बंदों से नहीं निभा सकते उनका खुदा से कभी नहीं निभ सकता। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। मेरे अजीजान, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मजबूरियां होती हैं। देखिए, मैं इस वक्त जहां पढ़ रहा हूं वहां दूर दूर तक आवाज जा रही है। बहुत कुछ पढ़ सकता हूं, बहुत कुछ पढ़ना भी चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है। तो हुजूर, अक्ल आपको वफादारी सिखाती है, अक्ल आपको नेमत शनास बनाती है। अब नेमत शनास में हमारे यहां लोग नेमत शनास नहीं है ना, नहीं है, बनना पड़ेगा। मैं इन जवानों से, इन बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों से कह रहा हूं, नेमत शनास बनो। हमारे यहां खाना होता है, नजर होती है। अब प्लेटें उठा के देख लीजिए सबकी, जहां सारी प्लेटें जाके धुली जाती है वहां 2 किलो चावल पड़ा होगा जिसे लोगों ने झूठा छोड़ा होगा। भाई एक तो रिस्क, ऊपर से तबर्रुक, इतनी पाकीज़गी। तुम्हारे लिए सेहत है, दवा है, तुम्हारे लिए सवाब है। 200 प्लेट में 250 ग्राम छूटा हुआ मिलेगा आपको। क्यों? नेमत शनास नहीं है। नेमत शनासी शुरू होती है तो 0 से शुरू होती है। जब भी आप किसी को देखिए ना कि किसी मौलवी के खिलाफ बोल रहा है, किसी मुस्तहिद के खिलाफ बोल रहा है, किसी मर्जा के खिलाफ बोल रहा है, तो आवाज सुनते ही समझ जाइए नेमत शनास नहीं है। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब आवाज सुनते ही समझ जाइए नेमत शनास नहीं है। यकीनन इसकी नस्ल ने नजर के चावल को छोड़ा होगा, खाया होता तो ऐसी औलादें ना पैदा होती। आय हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये जो इबादतों की चीज है ना, इसे समझिए, नेमत शनास। मैं आपको बोहरों की एक मिसाल देता हूं।
शिया बोहरा कम्युनिटी किबला, उनके यहाँ एक कमेटी है। अब वो कमेटी क्या करती है, मुहर्रम में नाम लिखवाती है अपनी बड़ी कमेटी को, मौलाना, और वो ये कहती है कि भाई साहब हमें इस जॉब पे रखा जाए, इस काम पे रखा जाए। काम क्या होता है? काम ये होता है कि आजादार मुहर्रम में जो खाना छोड़ देते हैं, ये उन सारे बचे हुए खाने को समेट के खुद बैठ के खाते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये लोग डॉलर के बिलियनर हैं, डॉलर के, रुपये के नहीं, डॉलर के बिलियन डॉलर के मालिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं। ये कमेटी में आते हैं वो जूठे चावल को खाने के लिए। मैंने सोचा ये बहुत नई चीज है। मैं ईरान गया, मैं एक मिनिस्टर से मिला था, हुजूर एक बड़े आदमी से मिला था। तो मैंने देखा, मैं हरम में गया जनाब मासूम कुम के सलामुल्लाह अलैह के, और जरी चूम के मेरी नजर दाहिनी तरफ गई, पहचाना हुआ चेहरा, और मुझे जहन में आया कि मैं तो इस आदमी से मिल चुका हूं। मैं बाहर निकलते वक्त मैंने धीरे से कंधे पे हाथ रखा, अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन? तो कह लेंगे अरे ये वही हैं जिनसे आपने मुलाकात की। मैंने कहा यहाँ कैसे झाड़ू लेके खड़े हैं मौला की बीवी की बारगाह में? तो कह लेंगे यहाँ तो सालों साल लोग लाइन में खड़े रहते हैं और उनका नंबर आता है 2-2 साल के बाद। मैंने कहा किस लिए? वो आप गए होंगे ना ज़ियारत करने। तो वो जो खुद्दाम होते हैं ना, जो आपको रास्ता बताते हैं, तो खुद्दाम की फहरिस्त में आने के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े पैसे वाले नाम लिखवाते हैं, सालों के बाद उनका नंबर आता है। क्यों? नेमत शनास हैं, नेमत शनास हैं, नेमत को पहचानिए। ये जो इस वक्त आप मजलिस में बैठे हैं, ये खुद में कितनी बड़ी नेमत है, आपको पता है? आपको मालूम है ये मजलिस में आपका बैठना खुद में कितनी बड़ी नेमत है? कितने पिक्चर हॉल खुले रहते हैं, कितने क्लब खुले रहते हैं, कितने पब खुले रहते हैं, कितने भीड़ जमा करने वाले मरकज खुले रहते हैं। किस लिए? कि लोग आए, लोग आए, लोग आए। एडवर्टीजमेंट देते हैं, अपने लोगों को खड़ा करते हैं बुलाने के लिए। किस लिए? कि लोग आए। करम खुदा का कि आपको अल्लाह ने हराम भीड़ का जुज नहीं बनने दिया। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं? आप करम उस अल्लाह का कि उसने हराम मजमे का आपको जुज नहीं बनाया, हलाल भीड़ का जुज बनाया। उस हलाल में भी हुसैनी भीड़ का जुज बनाया, क्योंकि हुसैनियत हर मजलूम जमाने की तस्कीन देने वाली सबसे बड़ी ताकत का नाम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। जब नेमत शनास हो जाएगा अजीजान मोहतरम, तब वो आकिल कहलाएगा, तब वो आकिल है, तब वो अक्लमंद है, और तब वो आकिल है। तो मैं एक जुमला कहा करता हूं कि जब वो आकिल है तो फिर वो दर अहले बैत पर खुद आ जाएगा, उसे लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहीं तो पढ़ेगा कि सूरज अपने रास्ते नहीं बदलता, और पढ़ते पढ़ते कहीं तो पढ़ेगा कि कोई था जिसने सूरज को पलटा दिया था। कहीं तो पढ़ेगा कि चांद अपने महवर को नहीं छोड़ता, लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं तो पढ़ेगा कि कोई था जिसने इसके 2 टुकड़े किए थे। कहीं तो पढ़ेगा कि जमीन पे सितारे नहीं आते, लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं तो पढ़ेगा कि किसी दरवाजे पर सितारा आता है। तो मेरे जुमले सुनिएगा, पूरी दुनिया की आबादी को अगर देखिए तो उसमें और अहले बैत के घराने में क्या फर्क है? दुनिया के सर पे सितारे हैं, जहरा के दर पे सितारे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए भाई, मैं अपना टाइम पूरा कर लिया, बड़ी माजरत आप सबसे। मैं 45 मिनट से ज्यादा हो गया, 50 मिनट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बात कह दिया। सबसे बड़ी चीज है आदमी का इंसान होना, और उससे बड़ी चीज है इंसान के पास अक्ल होना। और जब उसके पास अक्ल आ जाएगी तो उसे शिया बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद शिया होगा, वो खुद शिया होगा। कुछ तो सोचेगा, फिक्र आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी, दुनिया शनास हो जाएगा, तो पहचानेगा ना, पहचानेगा। अबू तालिब सिर्फ एक नाम का नहीं है,
अबू तालिब सिर्फ एक नाम का नाम नहीं है, एक कैरेक्टर का नाम है, एक किरदार का, एक किरदार का नाम है। ये नाम में तालिब लगा लेने से या अबू लगा लेने से अबू तालिब नहीं बनता। किरदार जीना पड़ता है, किरदार। पता है शियो, तुम क्यों नहीं बदलते हो? तुम्हारे घर की चीजें, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे अकीदे की चीजें क्यों नहीं बदलती? क्योंकि दुनिया में हर चीज बदलती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बदलता। जो जवाब अली ने आज से 1400 साल पहले दिया, वो जवाब आज भी बाकी है? नहीं, एक जुमला कहता हूं, घर जाके सोचना। मौला इल्म अफजल या माल? मौला इल्म अफजल या माल? अली ने 10 तरह से जवाब दिया, 10 लोगों को जवाब दिया, 10 तरीके से, 10 तरीके से अली ने जवाब दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया ना अली ने जवाब। घर जाके वो सारे जवाब सोचना। दुनिया बदल गई 1400 साल में, लेकिन अली के जवाब का फलसफा नहीं बदला। आज भी देखोगे तो वही बात पाओगे। नहीं, फिर जुमले बदल रहा हूं। मैंने लखनऊ में एक जुमला कहा, इंसानों की पूरी 100 साल के इतिहास में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया उसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट, इंसानी इतिहास में सबसे बड़ा इनकलाब का नाम है इंटरनेट, और इंटरनेट में सबसे बड़े इनकलाब का नाम है गूगल, और गूगल में सबसे बड़े इनकलाब का नाम है गूगल मैप। गूगल मैप में होता क्या है कि आपने एड्रेस दिया, ड्राइवर ने आपको जगह तक पहुंचा दिया, इसलिए कि गूगल ने अपने हजारों लाखों काम करने वालों को $बिलियन खर्च करने के बाद जमीन के एक टुकड़े से जमीन के दूसरे टुकड़े को जोड़ दिया है। टुकड़े को टुकड़े से जोड़ दिया। पता नहीं आप महसूस कर पाएंगे कि नहीं महसूस कर पाएंगे। गूगल ने क्या किया, जमीन के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ दिया है। जमीन से कोई भी मिलता जुलता सवाल हो, कौन सा इलाका कहां, कौन सा मोहल्ला कहां, कौन सी गली कहां, कौन सा मुकाम कहां, कौन सी चीज कहां, कौन सी बिल्डिंग कहां, कौन सी इमारत कहां, कौन सी लोकेशन कहां, गूगल सब बता देगा। इसलिए कि उसके पास सारी जानकारी है, कौन सी शय कहां, कौन सी जगह कहां। महसूस कर पा रहे हो कुछ? लेकिन मैं अगर गूगल से पूछूं कि आसमान के रास्ते बता दे, तो गूगल जमीन के रास्ते बताएगा, आसमान के रास्ते नहीं बता पाएगा। चलो मैं तुम्हें मदीने लेके चलता हूं, जहां कुमैल के हाथों को हाथ में लेके मेरा मौला कह रहा है, कुमैल में जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीजान, याद रखिएगा और जहन में रखिएगा, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, शियत में कोई बेवकूफ नहीं होता और बेवकूफों में कोई शिया नहीं होता। 2 चीज याद रखिएगा। और यहां शियत से मुराद मैं और आप नहीं, शियत से मुराद पैरवी करने वाला, अहले बैत के पीछे चलने वाला, बाख्तियार आदमी, जिसकी आज की फहरिस्त के आखिरी नामों को मैं कहूं तो खुमैनी कहूंगा, सिस्तानी कहूंगा, खामनाई कहूंगा। आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, हमारा नहीं, ये कितने साहिब इख्तियार हैं। जुमला सुनिए, बस वहीं से खत्म कर दूंगा। जुमला सुनिए, कितने साहिब इख्तियार हैं। अबू ज़र से किसी ने ताने के अंदाज में कहा, क्या मिल गया अली की मोहब्बत में? न बंगला, न कोठी, न मकान, न जर, न जमीन, न जायदाद, कुछ भी तो नहीं है। अबू ज़र ने मुस्कुरा के कहा कि तू हमारा इख्तियार देखना चाहता है कि अली मोहब्बत के, अली से मोहब्बत के कमाल के बदले हमें अली ने क्या ताकत दी है? कहा जरा दिखाइए तो सही। कहा अगर हम चाहें तो आसमान जमीन पे आ जाए। अभी बोला ही था कि आसमान नीचे आने लगा। सामने वाले को देखा कि घबरा के ऊपर देख रहा है। ऊपर देख के कहा मैं तो इसे बता रहा था, तुझे थोड़ी बुलाया था। आए हाय आए, इसे कहते हैं इख्तियार। अली की बारगाह में अगर अक्ल के साथ पहुंचेंगे और अली और रसूल की बारगाह में अगर अक्ल के साथ होंगे, कितने मुसलमान अक्ल के साथ हैं। अब गौर कीजिए, आपको कोई बहुत लंबी तादाद नहीं मिलेगी हुजूर, लंबी तादाद नहीं मिलेगी। अब मेरा मौजू नहीं है और मुझे कुछ पढ़ना भी नहीं है, लेकिन एक बात तो है, पूरी इंसानियत इम्तिहान में है इस वक्त।
पूरी इंसानियत इस वक्त इम्तिहान की मंजिल से गुजर रही है कि तुम्हें किसका साथ देना है, जालिम का साथ देना है या मजलूम का साथ देना है। बहुत बड़ा जुमला कहा है मैंने और हुसैनी मजमे में बोल रहा हूं। तुम्हारी ये खामोशी मुझे नहीं समझ में आ रही है। याद रखो, कितनी मजलिसें सुनी है अब तक? 365 दिन होते हैं साल के। 50 साल में आपने कम से कम 10,000 मजलिसें सुन ली होंगी। 1,000-1,500 यूट्यूब पे देख लिया होगा आपने। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। उन सब का क्या सबक है? उन सब का एक सबक है, बेगुनाह को मारा जा रहा हो तो मरने वाले के साथ खड़े रहो, मारने वाले के साथ ना खड़े रहो, चाहे मारने वाला कितना ही मजबूत क्यों ना हो। यही है, याद रखिएगा। बस अजीजान मोहतरम, करबला लेके चलता हूं आपको। मैंने मौजू एक छोटा सा मौजू शुरू किया। मेरे हिसाब से मजलिस बहुत लंबी हो गई है, मगर आपके हिसाब से अगर कुछ कम रह गई हो तो मुझे माफ करेंगे। यहीं से चलता हूं उस घराने के आखिरी फर्द की तरफ, जिनको बुलाने में देर होती है, जिनके आने में देर नहीं होती। हमारा बच्चा जब ठोकर खाता है तो या अली मदद कहता है। जमाने बदल गए मगर ये ईमान नहीं बदला। आज भी हमारा बच्चा या अली मदद ही कहता है। चलो मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूं, जहां अली अकबर घोड़े से जमीन पे गिर रहे हैं और हुसैन है जो कभी दाहिने जाते हैं और कभी बाएं जाते हैं। जबान पे है अली अली अली। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने हुसैन से पूछा किस अली को पुकार रहे हो, अपने बाबा अली को या अपने बेटे अली को? फरमाया, हमीद मुझे मेरा अली अकबर दिखाई नहीं देता। चलो मैं तुम्हें उस मंजिल पे लेकर चलूं जहां कासिम की लाशों के टुकड़े हो चुके हैं और हुसैन है जो टीले पे खड़े होकर कह रहे, मेरे लाल आवाज दे, तेरा चचा बुला रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही। मेरे लाल आवाज दे, तेरा चचा पुकार रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही। मेरे लाल आवाज दे, तेरा इमाम वक्त पुकार रहा है, लाशों के टुकड़े जमा हुए, हर एक टुकड़े से आवाज आई, लब्बैक क्या मौला है। मैं आपको धीरे धीरे आमादा कर रहा हूं, आप आमादा हो जाएं ताकि चंद आंसू रुमाले सैयदा में पहुंच जाए। मैं समझूंगा मैंने मजलिस पढ़ ली और जितना भी मुमकिन हक था मैंने अदा किया। चले मैं उस मंजिल पर लेके चलता हूं आपको जहां हुसैन एक खत पढ़ रहे हैं। एक कब्र को देखते हैं और बैठ के खूब रोते हैं और थोड़ी देर तक वो खत कब्र पे छोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता ये किसका खत है, पर तारीख कहती है हुसैन की एक बेटी है जो मदीने में रह गई है और उसने बड़ी बेचैनी से लिखा है, बाबा जब आप ये खत पढ़ रहे होंगे तो खैमे से घुटनियों चलता हुआ मेरा भाई बाहर आ गया होगा और हुसैन अपनी आंखों से देख रहे थे कि अभी अभी तो अली असगर की कब्र बनाई है। बड़े आराम से, बड़े आराम से। मुझे नहीं पता ये ऊपर की लाइट के बटन कहाँ है। अगर आपके यहाँ कहीं ऊपर की ये लाइट का बटन अगर यहीं कहीं नजदीक में हो तो ये लाइट बंद कर दें आप थोड़ी देर के लिए। ये बाहर की लाइट बंद कर दें, बाहर की लाइट बंद कर दें। ये सारी लाइटें जो बाहर की है बंद कर दें आप इस वक्त। हाँ, आपको पता नहीं है कि आप जब रोते हैं तो आपका इमाम चहारुम सैयद सज्जाद कितना बेचैन होता है, आपको मालूम नहीं है। साहिल कहता है, मौला मैं गरीब हूँ, मौला मैं गरीब हूँ। पलट के फरमाते हैं, ये बता तो जहाँ रहता है वहां मुसलमान रहते हैं? का जी मौला मुसलमान रहते हैं। का ये बता खुदा ना करे अगर तू मर जाए तो वो मुसलमान क्या करेंगे? वो कहता है, मौला मुसलमान मुर्दे को तो दफन ही करता है ना। कहा तुझे यकीन है वो तुझे दफन कर देंगे? हाँ मौला मुझे यकीन है वो मुझे दफन कर देंगे। कहा फिर तो गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। शब जुमा है, अपने मौला को पुरसा दो, अपने वक्त के इमाम को याद रखो। इस वक्त के इमाम को जो आपके नाम में अमाल अपनी आंखों से देखते हैं, आज की रात देखते हैं ना, अपने गुनाहों का माफी के साथ मौला पेट के लिए, मौला नाम के लिए, मौला जाहो जलाल के लिए, मौला अजमत और इज्जत के लिए ढेर सारे गुनाह किए। मौला अगर तू माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा? पुरसा देते हुए अपने गुनाहों से माफी के साथ
जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। चलो मैं तुम्हें चंद मंजिलों तक लेके चलता हूं ताकि तुम्हें महसूस हो सके कि ज़ैनब का भाई कितना मजलूम था। जज़ाकुमुल्लाह, जब भी रोया करो, देखो मेरे सामने एक बहुत बड़ा मजमा है, जब भी रोया करो बाबा से बुलंद रोया करो। एक सुन्नी आलिम दीन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बिहार से, कांग्रेस पार्टी से। उनसे किसी सुन्नी जवान ने पूछा, मौलाना वो लोग जो जोर से रोते हैं और सीने पे हाथ मारते हैं वो लोग कैसे होते हैं? मौलाना ने फरमाया, क्या तूने कभी मैयत देखी है? उसने कहा हाँ देखी है। तूने मैयत को घर के बाहर देखा है? कहा देखा है। तूने मैयत को घर के अंदर देखा है? जी मौलाना मैंने मैयत घर के अंदर भी देखी। ये बता आवाजें कहां बुलंद रहती हैं? वो कहता है जब मैयत घर के अंदर जाती है कोई सीने पे हाथ मार के कहता हाय रे मेरा बेटा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अपनी 35 साल की खिताबत में पिछले 23 साल से जुमला पढ़ रहा हूं। देखो जब भी कहीं मैयत होती है 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। गली वाला भी रोता है, पड़ोस वाला भी रोता है और घर वाला भी रोता है। गली वाला इज्जत से रोता है, पड़ोस वाला तहजीब से रोता है, मगर घर वाला बड़ी बेबसी में रोता है, बड़ी बेकसी में रोता है, दाढ़े मार के रोता है। खुदा ना करे तुम्हारी जिंदगी में वो दिन आए जब तुम हुसैन पर पड़ोस वालों की तरह रो। इसलिए जब भी रोया करो बाबा से बुलंद रोया करो, ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है। 3 बेटियां मजलिस में जरूर होती हैं। किसी कोने में अली की बेटी होती है, किसी कोने में हुसैन की बेटी, और चारों तरफ एक बीबी होती है जो रसूल की बेटी। तुम्हारा रोता हुआ चेहरा जब सैयदे सज्जाद देखते हैं पता है क्या कहते हैं? कहते हैं चाहने वाले तूने खतीब से रिवायत सुनी, तूने तो बस खतीब से रिवायत सुनी, मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरते नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह। इसलिए ऐसे रोया करो, ऐसे रोया करो कि तुम्हारे करीब से गुजरने वाले को यकीन हो जाए कि इनका कोई मर गया। अल्लामा मुक़द्दस ज़ंजानी को नकल करता हूं, फरमाया करते थे हुसैन खेमे में आए, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या सुकैना या रुकैया अलैकुन्न मिन्नी सलाम। बोलो शहजादी जनाब सकीना सामने आई, बाबा सीने से लगा ले। हुसैन ने बाहें खोली, फरमाने लगे लाल सीने से लग जा। सकीना सामने आई मगर पीछे हट गई। हुसैन ने सवाल किया लाल तू पीछे क्यों हट रही है? बाबा तेरे जिस्म पे कोई खाली जगह नहीं है। हुसैन ने घुटने टेके, हुसैन ने जिस्म से तीर निकालना शुरू किया। जब थोड़ी जगह खाली हुई सकीना को सीने से लगाया, आंख लग गई बीबी की। थोड़ी देर के बाद उठी। अल्लाह मैं मरहूम रशीद तुराबी को नकल कर रहा हूं, फरमाया करते थे आंख खुली, फरमाया बाबा जा खुदा हाफिज। बेटी तू तो जाने नहीं दे रही थी। बाबा जैसे ही मेरी आंख लगी मैंने दादी को ख्वाब में देखा, कह रही थी सकीना हुसैन को आने दे, मैं बालों से मक्तल की जमीन साफ कर चुकी। जज़ाकुमुल्लाह। आपकी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। 2-3 जुमले मसाहब के सुन लो और मजलिस तमाम है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बोलो हुसैन आमादा हो गए, बोलो हुसैन करबला के मैदान में आए। 28 रजब को मदीने से निकलते हुए ज़ैनब ने एक वादा लिया था, भैया कोई वक्त ऐसा न गुजरे जब मैं तुम्हें देखना चाहूं तुम दिखाई न दो। हुसैन ने वादा किया था बहन जब जब तू नजर उठाएगी या तेरा हुसैन दिखाई देगा या तेरा अब्बास दिखाई देगा। चलने का तरीका भी कुछ यूं तो दोनों भाई अपनी बहन की अमारी के दाएं और बाएं चल रहे थे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ज़ैनब ने तिल्ले ज़ैनबिया की बुलंदी पे आके कहा मेरा हुसैन मुझे दिखाई नहीं देता। ए सुलझना दिखा तो सही मेरा हुसैन कहाँ है?
अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन मरहूम का जुमला नकल कर रहा हूं, फरमाया करते थे ये आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता, ए जुलजना मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता, ए ज़मीने करबला दिखा तो सही मेरा मौजाया कहाँ है। हुसैन उस मंजिल पे जिस मंजिल पर हुसैन ने अपने बाजुओं की पूरी ताकत से अपनी गर्दन को पीछे खींचा, हुसैन ने गर्दन पीछे खींचा, देखा जमीन करबला बुलंद हो रही है। पूछा तू क्यों उठ रही है मौला? ज़ैनब पुकार रही है। कहा वापस पलट, वो मेरे जख्मों को नहीं देख सकती। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ए मेरे मौला, ए मेरी शहजादी, ए मेरी शहजादी, जब जख्मों को नहीं देख सकती फिर चलता हुआ खंजर कैसे देखेगी, फिर कटता हुआ गला। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। जुलजना ने तवाफ किया, कहने लगा मौला बस यूं करके खुद को मेरी पीठ पे डाल दे। हुसैन फरमाते हैं क्या करेगा? मौला तुझे करबला से ले जाऊंगा। कहां ले जाएगा? तेरे नाना के रोजे पे ले जाऊंगा, तेरी माँ के मरकत पे ले जाऊंगा, तेरे बाबा की कब्र पे ले जाऊंगा। सुलझना वो देख मेरा नाना मौजूद है, वो देख मेरा भैया मौजूद है, वो देख मेरा बाबा मौजूद है, वो देख मेरी माँ मौजूद है। अगर तू कुछ करना चाहता है तो यूं कर, अपनी गर्दन मेरे बाजुओं के दरमियान डाल के मुझे उठा। धीरे धीरे हुसैन उठने लगे, जरा और उठा, जरा और उठो। जुलझना कहता मौला क्या देखना चाहते हो? जुलझना देखो तो सही मेरा अली अकबर कहां सो रहा है, जुलझना देखो तो सही मेरा अब्बास, मेरे करबला वाले, मेरे गोद के पाले। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।